अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप सभी जानते हैं कि परसों जेकेएसएसबी की तरफ से वेटरनरी फार्मासिस्ट की एक एडवर्टीज़मेंट नोटिफिकेशन इशू की गई, जिसमें काफ़ी सारी डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट्स की एडवर्टीज़मेंट हुई। हालांकि इसमें आप किसी और डिस्ट्रिक्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बारामूला डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, मैं बारामूला डिस्ट्रिक्ट के लिए भी अप्लाई कर सकता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं श्रीनगर, जम्मू, जितने भी अदर डिस्ट्रिक्ट हैं मैं सभी में अप्लाई कर सकता हूँ। इसमें कोई ऐसा क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं है। आप पोस्टें तो आ चुकी हैं, अगले महीने से आपकी रजिस्ट्रेशन की इसी मंथ के लास्ट तक आपके रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो रहा है। अगले महीने तक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चलेगा। अब अगर यहाँ पे रिक्रूटमेंट आ रही है तो इसका सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस पे ये वीडियो रहेगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ वेटरनरी फार्मासिस्ट का जो ऑफिशियल सिलेबस है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो आपका इस साल रह सकता है, जो आपका इस साल रहेगा सिलेबस, उसको हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, सब कुछ आपके साथ हम डिटेल में बात करेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे जेकेएसएसबी वेटरनरी फार्मासिस्ट के ऑफिशियल सिलेबस के बारे में। स्क्रीन पे आपको ऑफिशियल पुराना वाला सिलेबस जो पिछली रिक्रूटमेंट थी उसका देखने को मिल रहा होगा। अब देखो, इसमें जो आपका पेपर रहेगा वो आपका 120 मार्क्स का रहेगा। ये आपको पता है कि एसएसबी के सभी पेपर 120 मार्क्स के होते हैं। टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे और 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। ठीक, ये तो रहा आपका पेपर का पैटर्न। ठीक, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। अब हम सिलेबस को थोड़ा सा हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें आपको सिलेबस में पढ़नी है। देखो, सिलेबस जो आपका रहेगा वेटरनरी फार्मासिस्ट का, ये 2 हिस्सों में डिवाइड रहेगा, जिसमें सेक्शन ए आपका रहेगा एप्टीट्यूड वाला पोर्शन, और सेक्शन बी जो आपका रहेगा वो यहाँ पे रहेगा सब्जेक्ट के रिलेटेड, यानी कि ये आपका वेटरनरी साइंस के रिलेटेड पोर्शन रहेगा। अब एप्टीट्यूड वाला जो पोर्शन है यहाँ से भी 60 मार्क्स रहेंगे, और उसके अलावा सब्जेक्ट रिलेटेड जो रहेगा आपका, यानी कि वेटरनरी साइंस के रिलेटेड जो रहेगा उसमें आपकी 60 मार्क्स यहाँ पे बनेंगे। तो 2 सेक्शंस में बराबर डिवाइड होकर आएगा। अब इसमें जो आपका पहला पोर्शन रहेगा वो जनरल इंग्लिश का रहेगा, जहाँ से आपको 15 क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, यहाँ से आपको 15 क्वेश्चन बनेंगे। इसमें आपके करंट अफेयर्स वगैरह सभी इंक्लूडेड रहेगा, हिस्ट्री वगैरह सारी इंडिया की आपको पढ़नी है। उसके बाद जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू कश्मीर, यहाँ से आपको सिर्फ 5 मार्क्स पूछे जाएंगे, जिसमें 1 से 2 आपके करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, और 3 या 4 क्वेश्चन आपको आ जाएंगे अपने इस सिलेबस वाले। उसके बाद न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर से आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और टोटल यहाँ पे आपको 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी आगे चल के मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना। फिलहाल के लिए हम थोड़ा सा पेपर का लेवल पेपर का पैटर्न समझते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट रिलेटेड जो पोर्शन आपका रहेगा, यहाँ से भी 60 मार्क्स रहेंगे। इसमें आपका एनिमल डाइवर्सिटी के 3 पार्ट्स, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, यहाँ से आपको 30 मार्क्स रहेंगे। जैसे एनिमल डाइवर्सिटी पार्ट 1 से 10 मार्क्स रहेंगे, डाइवर्सिटी पार्ट 2 से 10 मार्क्स रहेंगे, एनिमल डाइवर्सिटी पार्ट 3 से आपको 10 मार्क्स रहेंगे। ठीक, तो टोटल आपका एनिमल डाइवर्सिटी वाले पोर्शन से 30 मार्क्स यहाँ पे बन गए। उसके बाद कंपैरेटिव फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी जो एनिमल्स की है, वहाँ से आपको 10 मार्क्स पूछे जाएंगे। ठीक, उसके बाद एवोल्यूशन से आपको 10 मार्क्स पूछे जाएंगे, इम्यूनोलॉजी से आपको 10 मार्क्स पूछे जाएंगे। तो कुल मिला के 6 सेक्शन से आपको 60 मार्क्स बनी, और टोटल पेपर आपका 120 मार्क्स का यहाँ पे रहेगा। अब इसको हम और डिकोड करके समझने की कोशिश करेंगे कि किस किस सेक्शन से आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। जैसे पहला सेक्शन आपका इंग्लिश का है, ठीक, जहाँ से आपको टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इंग्लिश में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो हम समझेंगे। इसमें पहला आपका आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, क्लासेस, प्रोनाउंस है, होमोनिम्स, होमोफोन्स है, टेंसेस है, क्लासेस है, पंक्चुएशन है, सिनोनिम, एंटोनियम्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, एनालॉजीज पढ़ना पड़ेगा, इडियम फ्रेजेस पढ़ना पड़ेगा, और यूजेस ऑफ प्रेपोजिशन। ठीक, ये सब आपको 15 मार्क्स जनरल इंग्लिश में पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा दूसरा पोर्शन आपका जो रहेगा वो रहेगा आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। हालांकि ऑफिशियल सिलेबस कुछ दिन के बाद आ ही जाएगा जब रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाए, लेकिन फिलहाल के लिए एक आइडिया के लिए हम ये चीज़ें आप समझा दे रहे हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आपको आ सकती हैं, इसमें पहला आपको यहाँ पे पूछा इंडियन हिस्ट्री जो है, फ्रीडम स्ट्रगल पूरी की पूरी, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड, ये रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं। पॉपुलर नेम ऑफ पर्सनालिटी, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे वो साइंटिफिक डिस्कवरीज हो, ज्योग्राफिकल हो, सपोर्ट्स हो, हिस्टोरिकल है। उसके बाद न्यूज़पेपर वर्ल्ड आपको पढ़ने, करंट डेली वीकली न्यूज़पेपर जो भी थे, खासकर आज़ादी के दौरान के जो न्यूज़पेपर्स हैं उन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना। बुक्स एंड ऑथर्स आपको जनरल में पढ़ने पड़ेंगी, कौन सी बुक किसने लिखी थी वो पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद फेमस प्लेसेस ऑफ इंडिया, लैंग्वेजेस, कैपिटल करेंसीज, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूएनओ, सार्क, एशियन वगैरह। उसके बाद एवरीडे साइंस में आपका साइंस वाला पोर्शन रहेगा। उसके बाद वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स, आपको नेशनल अवार्ड्स रहेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट आपका रहेगा
सपोर्ट्स आपका रहेगा, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स ऑफ इंडिया रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको पढ़ना पड़ेगा जिसमें आपको फॉर्मेशन, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी पढ़नी पड़ेंगी, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, उसके बाद फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड रिवर्स एंड ट्रेकर्स, ये सब आपको इंडिया की जनरल नॉलेज में पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू कश्मीर वाला जो पोर्शन रहेगा, इसमें आपको जम्मू कश्मीर की थोड़ी सी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। उसके बाद जम्मू कश्मीर में जो आरटीआई एक्ट वगैरह, वो सॉरी जम्मू कश्मीर में नहीं, तो ये तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में आरटीआई एक्ट है, इंडस वाटर ट्रीटी वगैरह, हिस्ट्री जम्मू कश्मीर की आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक, ये चीज़ें आपको जम्मू कश्मीर की जीके में रहेंगी। हालांकि इसे सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें ज़्यादा उतना टाइम अपना वेस्ट करने की जरूरत नहीं। न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ, यहाँ से भी आपको 15 मार्क्स पूछे जाएंगे, जिसमें आपका न्यूमेरिकल वाला पोर्शन भी रहेगा, यानी कि मैथमेटिक्स वाला, और आपका रीजनिंग वाला भी रहेगा, जहाँ से आपको अराउंड आप मान के चल सकते हैं 8 to 9 क्वेश्चन जहाँ आपको मैथमेटिक्स से पूछे जाएंगे, और 6 to 7 क्वेश्चन आपको जो है वो रीजनिंग से पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स में आपको नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, रेशो, प्रोपोर्शन, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, मैथमेटिकल रीजनिंग, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ट्रिग्नोमेट्री और सिंप्लीफिकेशन, ये सारी चीज़ें आपको जो वो सिंपल मैथमेटिक्स में पढ़नी पड़ेंगी। आफ्टर दैट आपका जो रीजनिंग वाला पोर्शन है, इसमें न्यूमेरिकल सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंसेस वगैरह आपको पढ़नी पड़ेंगी। उसके बाद कंप्यूटर पोर्शन जो आपका रहेगा, कंप्यूटर पोर्शन में कंप्यूटर के बेसिक आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपका कंप्यूटर के कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको पढ़नी पड़ेंगी। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज है, एमएस वर्ड एंड एमएस एक्सेल है, स्टोरेज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, ईमेल एंड इंटरनेट है, और सर्च इंजन जो है उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक, ये तो रहा आपका जो आपका एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है। उसके बाद अगर हम सब्जेक्ट रिलेटेड बात करें, तो इसमें आपको एनिमल डाइवर्सिटी के 3 पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जहां से आपको टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें जैसे प्रोटिस्टा है, इसके जनरल करेक्टर्स आपको पढ़ने हैं, इनकी क्लासिफिकेशन आपको पढ़नी है। उसके बाद लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हम जैसे दूसरा यहाँ पे आपका पोरीफेरा है, इनकी जनरल करेक्टर्स, इनकी क्लासिफिकेशन अप टू क्लास, कैनाल सिस्टम इनमें कैसा होता है वो पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हेलमेंथीज जो है, इनका भी जनरल करेक्टर्स आपको पढ़ने हैं, क्या क्या करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन आपको पढ़नी है, और बाकी चीज़ें, इनकी लाइफ हिस्ट्री कैसी होती है, सारी चीज़ें, इनकी डेवलपमेंट कैसी होती है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ना। एनेलिडा है, इसकी भी आपको ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। डाइवर्सिटी पार्ट 2 में आपको ऑर्थोपोड्स वगैरह है, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके बाद पार्ट 3 में आपको जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एम्फीबिया है, रेप्टाइल्स है, एवज है, मैमल्स हैं, इन सब की करेक्टरिस्टिक्स, इनकी क्लासिफिकेशन, इनके ग्रोथ जो कैसी होती है, अडेप्टिव रेडिएशन वगैरह, सारी चीज़ें आपको इनमें यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद कंपैरेटिव फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी में आपको डाइजेस्टिव सिस्टम आपको जानवरों को पता होना चाहिए, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन, नर्वस सिस्टम, ये सब चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है, जहां से आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इससे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एवोल्यूशन में आपको पढ़ना है, एवोल्यूशन थ्योरीज जो है वो आपको पढ़ना, एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन वो आपको पढ़ना, प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन वो पढ़, नेचुरल सिलेक्शन, स्पीशीज कंसेप्ट, ये सब चीज़ें आपको इस वाले पोर्शन में रहेगी। उसके बाद इम्यूनोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीजन बी एंड टी सेल्स, उसके बाद स्ट्रक्चर, क्लासेस एंड फंक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, उसके मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज वगैरह जो होते हैं वो सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। इनकी पूरा इम्यूनोलॉजी वाला जो पोर्शन आपका है वेटरनरी साइंस का, वो सब का सब आपको पढ़ना पड़ेगा विद रेफरेंस टू एनिमल्स नॉट ह्यूमंस। ठीक, वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका वेटरनरी फार्मासिस्ट का सिलेबस रहेगा। इस तरीके की टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। 120 मार्क्स का पेपर रहेगा, जिसमें 2 सेक्शंस में डिवाइड होगा। पेपर आपका एक ही होगा। ठीक, ये पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप में कल फॉरवर्ड करेंगे, जरूर ज्वाइन कर लेना, इस पीडीएफ को वहां से डाउनलोड कर लेना।